आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट दानेदार साबूदाना खिचड़ी। जिसके दांतों में प्रॉब्लम है वो भी इसे आराम से खा सकता है। इसके लिए मैंने 2 कप साबूदाना लिया है। इसे पहले अच्छे से धो लेंगे। हाथ से इसे घस कर अच्छे से धो लेंगे, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। इसे 2 पानी धोना है। मैंने धो लिया इसे 2 पानी से। अभी इसमें हम सोकिंग के लिए पानी डालेंगे। साबूदाना से थोड़ा ऊपर तक पानी डालेंगे और इसे भी सोकिंग के लिए रख देंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद में ये अच्छे से सोक हो गया है। दाने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इसके अभी आगे की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 1 कप फली दाना लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च चॉप करके रखा है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 नींबू का जूस है। तो सबसे पहले अभी हम आलू को चॉप कर लेते हैं। मैंने सारे आलू चॉप कर लिए हैं। अभी हम पीनट्स को, फली दाने को ग्राइंड कर लेते हैं। ये भुने हुए फली दाने हैं, इन्हें फाइन पाउडर में हम पीस लेंगे। ये इसका अच्छा पाउडर हो गया है। कोई भी बड़े दाने नहीं है इसमें। तो इसे अब हम साबूदाना में मिला लेंगे। साबूदाना में फलीदाना का पाउडर पहले मिला लेने से साबूदाना पैन में चिपकता नहीं है, अच्छे से कढ़ाई से छूट जाता है। ये सारा मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी एक पैन गरम होने रखते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें आधा चम्मच क्यूमिन सीड जीरा डाला हुआ है। 4 से 5 जो हरी मिर्च काटी थी वो डाली है। और इसी के साथ में हम आलू डाल देंगे। इन्हें अच्छे से पकाएंगे। आलू जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे पकाएंगे। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी एक बार इसे प्रेस करके देख लेते हैं। आलू कट रहा है तो इसमें अब ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक लिया है, जिसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जो उपास में चलता है। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाया है। मैंने काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च मिलाई है, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं मिला रही हूँ। यदि आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। थोड़ी देर अभी हम काली मिर्च को पकाएंगे। उसके बाद में साबूदाना इसमें डाल देंगे। काली मिर्च हो गई है तो हम इसमें साबूदाना डाल देते हैं और अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसे हम ढककर पकाएंगे। तो अभी मैं इसे ढक देती हूँ और कुछ टाइम के बाद में इसे फिर हिला लेंगे एक बार। इसमें अच्छे से भाप आने लगी है। इसे अच्छे से मिला लेंगे अभी। और जो हमने नींबू का रस रखा हुआ है, 1 नींबू का रस है ये, इसे मिला लेंगे और अच्छे से हिला लेंगे फिर से, ताकि नींबू का रस सभी जगह मिल जाए। और मैंने ढक के इसको थोड़ी देर और पकाया है। रेडी हो गई है हमारी साबूदाना की खिचड़ी, एकदम सॉफ्ट दानेदार। तो इसे अब सर्व कर लेते हैं। ऐसी इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।